पीडीए आप पर बहुत बड़ी उम्मीद की है कि हमारा देवरिया जो लोकसभा क्षेत्र है, माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी वह उस देवरिया को हम लोगों के नाम करेंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है, जी उस गठबंधन में देवरिया की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में है और कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ से अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। जी पूरे एनडीए सर। पीडीए गठबंधन जी के साथ साथ पूरे देवरिया जनपद के लोगों को ये उम्मीद है और खुशी भी है और जोश भी है कि इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव जीतेगा। वैसे आप विकास पुरुष के नाम से जाने भी जाते हैं। देवरिया हम लोगों ने गांव में कई जगह चर्चा किया है आपके नाम का, तो लोग आपकी तारीफ निश्चित तौर पे कर रहे हैं। सर, विकास के क्षेत्र में यदि आप सत्ता में आते हैं तो इस लोकसभा क्षेत्र को कैसे विकास की तरफ जोड़ेंगे सर? देखिए, जैसे 10 जनता वर्षों इधर प्रसन्न है उस तरह से सारे जी लोग प्रसन्न हैं। 10 वर्षों में बीजेपी ने देवरिया के साथ सिर्फ दगा किया है, जी सिर्फ झूठे वादे किए, झूठे सब्ज़बाग दिखाए हैं। आपको याद दिला दूं, 2018 में इसी देवरिया जनपद में जीएससी ग्राउंड में केंद्रीय परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी और तत्कालीन डिप्टी सीएम और पीरोडी मिनिस्टर मौर्य जी ने देवरिया का रिंग रोड और बाईपास का शिलान्यास किया था। 6 साल हो गए, वो सड़क कहाँ है? सिर्फ झूठे वादे। कई बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने देवरिया में भी कहा कि हम सत्ता में आते ही देवरिया के चीनी मिलें चालू कर देंगे। 3 चीनी मिलों का तो नाम लेके कहा, देवरिया, भटनी और बैतालपुर, कि हम 3 महीने के अंदर से चला देंगे। 10 साल होने जा रहा है, कोई चीनी मिल नहीं चली। और तमाम ऐसे वादे हैं कि सिर्फ वादे किए, ऐलान किया, घोषणा की, आश्वासन दिया, हुआ कुछ नहीं। तो 10 सालों में जो बीजेपी कुछ नहीं की, लोग अब विश्वास कर चुके हैं कि बीजेपी कुछ करने वाली नहीं है। ये देवरिया में ओवरब्रिज की जो समस्या कसियां रहने थे, जी। जिससे आए दिन लोग निजात पाने के लिए संघर्षशील रहते हैं, लेकिन कहीं कोई प्रशासन या ये जो भी बीजेपी के अब तक जो भी लगता है, जो हुए सांसद या विधायक, कोई भी इस आश्वासन तो बहुत मिला, लेकिन आज तक कोई इस समस्या का समाधान लगातार देखने को। देखिए, बीजेपी को देवरिया के किसी भी समस्या का निराकरण करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसे सिर्फ अपना सुख आता है, देखने आता है। डबल इंजन नहीं, चारों इंजन बीजेपी के पास है। लोकसभा भी उनके पास है, विधानसभा भी उनके पास है और बहुमत के साथ, स्पष्ट ताकत के साथ सत्ता उनके पास है। तीसरा जिला पंचायत भी उनके पास है, चौथा नगर पालिका भी उनके पास है। लेकिन देवरिया शहर की समस्याएं सुरसा की तरफ मुंह फैलाते बढ़ती जा रही हैं। जाम की समस्या अलग है, वाटर लॉगिंग की समस्या अलग है, यहाँ पे हमारे यातायात की समस्या अलग है, अच्छे एजुकेशन की, अच्छे हमारे हॉस्पिटल्स की, और किसी भी क्षेत्र में जाएं आप तो कुछ किया ही नहीं सरकार ने। मेडिकल कॉलेज के नाम पे बीजेपी बहुत प्रचार करती है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मैंने डाल दिया, और लेकिन मेडिकल नाम पर अगर देखा जाए, देवरिया में मेडिकल कोई भी मरीज अगर जाता है तो उसको गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है। देखिए, देवरिया का मेडिकल कॉलेज हो या गोरखपुर देवरिया सलेमपुर की 4 लेन सड़क हो, ये हमने करवाई अपने कार्यकाल में। कांग्रेस दिल्ली में थी तब मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया यहाँ पे, और मेडिकल कॉलेज को कंजेस्टेड कर दिया इन लोगों ने। और उसके बाद अभी तक उस मेडिकल कॉलेज का पूरा निर्माण नहीं कर पाई बीजेपी। उसमें पूरे सुविधाएं जो होनी चाहिए मेडिकल कॉलेज में, उस सुविधाओं का बुरी तरह अभाव है। सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के खड़ा कर दिया है, जो हो और जो फैसिलिटीज होनी चाहिए तो मेडिकल कॉलेज में नहीं है। तो बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, रिटर्न में जनता के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, न करने वाली है, और ये बात जनता के दिल में बैठ चुका है। सर, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे वर्तमान में जो गवर्नमेंट है हमारी, यह गवर्नमेंट पीडीए के जो भी संगठित लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल साहब को ही ले लिया जाए, उनको अरेस्ट कर दिया गया, तो क्या इसको देखते हुए क्या राजनीतिक देशता कहा जाएगा सर, है कि कैसे इसको देखा जाए? देखिए, दिल्ली की माननीय मोदी जी की सरकार बुरी तरह डरी हुई है कि सत्ता उसके हाथ से जा रही है। वो बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, दमनकारी नीतियां चला रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम विपक्ष को दबा करके, विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद करके विपक्ष
कि राजनीतिक दलों के अकाउंट को सीज करके वो चुनाव जीत जाएंगे, तो जनता है ये सब जानती है, सब देख रही है कि किस प्रकार से आप जो है विपक्ष को तंग कर रहे हैं, विपक्ष को नाहक या तरह तरह के फर्जी मुकदमे में डाल के जेल में बंद कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये इससे आपकी बौखलाहट दिख रही है, जनता समझ रही है कि बीजेपी जब हार रही है तो ये उसकी अपनी बौखलाहट है। जी सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे वित्तविहीन शिक्षक एक हमारे समाज में कार्य करता है सर, देहातों में, और उनके मानदेय की व्यवस्था कोई नहीं। तो सर कई बार इसकी चर्चाएं भी हुई, पेपर में हुआ, चैनल भी चलाए गए, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं। तो आपसे क्या उम्मीद रखें सर? देखिए, बीजेपी जो है ना, ये लोगों को रोजगार देने के विरुद्ध है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 20 परीक्षाएं भर्ती की हुई, 20 पर्चे लीक हुए, कोई किसी की नौकरी लगी नहीं। वो पेंशन योजना बीजेपी ने बंद कर दिया, सरकारी नौकरी दे नहीं रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग पे रख रहे हैं, उसमें भी घपले हैं। तो उसका तो एजेंडा है कि लोगों को बेरोजगार बना के रखो, उनको सुरक्षित 60 साल तक परमानेंट सरकारी नौकरी देने की जो कांग्रेस की योजना थी उसको उसने बंद कर दिया। तो उससे ये उम्मीद नहीं है कि वो किसी के हित के लिए काम करेगी। हम लोग जीता जाएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल गांधी ने ऐलान कर ही दिया है कि बीजेपी हटाओ, 30 लाख सरकारी नौकरी तुरंत पाओ। केंद्र में 30 लाख पद रिक्त हैं सरकारी। दिल्ली की सत्ता में बैठते ही